Hello students, today we will read chapter number 1 Nutrition in Plants in Science subject. Let's start the chapter. Topics in the chapter. इस चैप्टर के टॉपिक्स है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, photosynthesis, food making process in plants, fourth synthesis of plant food other than carbohydrates. First, introduction. All living organisms require food. The food gives energy to the organisms for growth and maintenance of their body functions. It means सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है बिकॉज फूड की वजह से उनको उनकी बॉडी के लिए ग्रोथ और फंक्शन मेंटेनेंस के लिए एनर्जी मिलती है. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट मीन्स जैसे हम एक सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या किस किस की ज़रूरत पड़ती है. ऑयल, स्पाइसेस, वाटर, ये सब्जी के कंपोनेंट्स है. वैसे ये फूड के कंपोनेंट्स हैं. These components of food are necessary for our growth and are called nutrients. और ये फूड के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. नंबर 2, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अभी न्यूट्रिशन के टाइप्स. फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स. Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms make their own food from the simple substance by the process of photosynthesis. Therefore, plants are called autotrophs. Autotrophs means ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. नंबर 2, हेट्रोट्रॉप्स. Humans and animals do not contain chlorophyll and are dependent on plants for their food in ready-made form. Those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants or animals are called heterotrophs. Heterotrophs means humans और animals में क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है. ये अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते और ये ग्रीन प्लांट्स और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक green plants make their own food from simple inorganic substances, carbon dioxide and water, in the presence of sunlight and green pigment or chlorophyll is known as photosynthesis. Photosynthesis means ऐसी ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वाटर रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके और सनलाइट की प्रेजेंस में, और उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में वो खाना बनाते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स possess chlorophyll in their leaves which capture the energy of the sunlight. This light energy is used to prepare food starch. During the process, so oxygen is also released. Photosynthesis is the unique process in which solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. Means ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक क्लोरोफिल होता है, उसके लीव्स के अंदर, जो सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है और वो एनर्जी एक फूड के फॉर्म में स्टोर होती है. फूड एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंस क्यों है प्लांट के लिए? इफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड ऑन अर्थ.
अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता है या परफॉर्म नहीं करता है तो वो अर्थ को फूड नहीं दे सकता। फोटोसिंथेसिस is also necessary for the production of oxygen gas in the atmosphere which is necessary for the respiration of organisms। फोटोसिंथेसिस एक तरह से ऑक्सीजन गैस प्रोडक्शन होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, अदरवाइज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। Therefore, it can be said that no life is possible in the absence of photosynthesis। तो इससे हम कह सकते हैं कि विदाउट फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिंथेसिस of plant food other than carbohydrates। The starch or glucose is the simplest form of carbohydrate synthesized by the plants which is composed of carbon, hydrogen and oxygen। प्लांट में फूड एक स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है जो कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। और उसमें प्लांट्स में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। Sometimes these simplest forms of carbohydrates are utilized to synthesize other food nutrients like fats, oils, proteins, etc। कभी कभी सिंपल फॉर्म में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फैट्स, प्रोटीन। स्टार्च और ग्लूकोज इज रिच इन सीड्स लाइक व्हीट, राइस। और एक स्टार्च और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, व्हीट और राइस में। ये खाएंगे तो हमें बॉडी में स्टार्च और ग्लूकोज मिलेगा। समटाइम्स द स्टार्च और ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन देयर लीव्स, ऑयल सीड, एग्जाम्पल सनफ्लावर सीड। और कभी कभी सबसे ज़्यादा अच्छा स्टार्च हमें उनके सीड और ऑयल सीड में भी होता है। सनफ्लावर सीड है, उसमें भी बहुत अच्छी अमाउंट में स्टार्च और ग्लूकोज होता है।